हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ विजया एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। साथ में जानेंगे कि विजया एकादशी का व्रत हमें कब करना है, क्या महत्व है और पारण हमें कब करना है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी। तो देखिए, एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो उसमें हमें दसवीं तिथि से ही जो है हमारा व्रत शुरू होता है। दसवीं तिथि के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और इसके बाद हम एकादशी के दिन सुबह यानी कि सुबह सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है, स्नान आदि करना है। स्नान करने के पश्चात हमें मंदिर में आना है। सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। देखिए, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और चौकी लगा के भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी लगा लेनी, पीले उस पर वस्त्र बिछाने हैं और लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान करना है। साथ में अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या शालिग्राम जी आपने रखा है, विराजमान किया है, तो उनका सुंदर स्नान करके उनका सुंदर सा श्रृंगार करा लें। इसके बाद चौकी पर उन्हें विराजमान करें। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पूजा की विधि संपूर्ण एकादशी में एक जैसी ही होती है। फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमें धन वैभव बढ़ता है, परिवार में खुशहाली आती है एवं व्रत करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और सफलता के रास्ते भी खुलते हैं। इसलिए विजया एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। यदि आप बिजनेस व्यापार आदि करते हैं तो उसमें जो है आपको विजय प्राप्त होती है इस व्रत को करने से। तो इस प्रकार से आपको चौकी लगा लेनी है। इसके बाद आपको गणेश जी को विराजमान करना है। लड्डू गोपाल को स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करके विराजित कर दें। कलश की स्थापना करते हैं तो कलश आप रख सकते हैं, नहीं तो एक लोटा जल आप जरूर से मंदिर में रखें। धूप दीप तैयार कर ले। इसके बाद आचमनी कर लें, शुद्धिकरण कर लें, सभी चीज़ों को शुद्ध कर लें। शुद्धिकरण करने के पश्चात हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करके धूप दीप की सबसे पहले पूजा करेंगे। इसके बाद गणेश जी की पूजा करेंगे और अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथि जो है कब है और किस दिन हमें व्रत करना है। तो देखिए, शुरुआत हो रही है 23 फरवरी को 2025 को दोपहर में 1:55 से और समाप्ति होगी 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पे। इस प्रकार से हम एकादशी का व्रत जो है 24 फरवरी को करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको व्रत बता दिया कि कब करना है। पारण की भी संपूर्ण जानकारी मैं दूंगी, पारण कब करना है, क्या विधि होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो है धूप दीप प्रज्वलित कर लिया, धूप दीप की पूजा कर ली। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करेंगे। सबसे पहले पुष्प के द्वारा हम इस तरह से स्नान करा देंगे भाव रूप से और इसके बाद जनेऊ अर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपके पास हो सके तो वैसे पीले जनेऊ चढ़ाए जाते हैं। मेरे पास पीला जनेऊ नहीं था तो सफ़ेद जनेऊ में चढ़ा रही, थोड़ी सी हल्दी लगा के चढ़ाएं। इसके बाद जो है अब हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। अगर दूर्वा घास आप रखते हैं तो गणेश जी को जरूर से अर्पित करें। तो इस तरह से हम दूर्वा घास जो है गणेश जी को अर्पित करेंगे। गणेश जी का पूजन हो जाने के पश्चात हम लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करेंगे, थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, हम जो है यहाँ पे हमने गणेश जी की पूजा कर ली, थोड़े से पुष्प लेंगे। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लें और आवाहन कर लें सभी देवी देवताओं का। उसके बाद फूल हम जो है अक्षत छोड़ देंगे। अक्षत में आप तिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि चावल हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने थोड़े से पुष्प ले लिए हाथ में और व्रत का आपको संकल्प लेना है तो आप व्रत का संकल्प ले लें और थोड़े से तिल ले लें। इस तरह से पुष्प लेके हमने सबका आवाहन किया, उसके बाद संकल्प ले लिया। अब हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान को इस तरह से जल से स्नान कराएंगे भाव रूप से। अगर आप फोटो की पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से भाव रूप से आपको स्नान कराना है, नहीं तो आप अगर आप मूर्ति रखते हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, भाव रूप से हमने जो है जल से स्नान करा लिया। लड्डू गोपाल को हमने सुंदर श्रृंगार करा ही दिया था। इसके बाद हम टीका चंदन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को पीला चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे। इसके बाद हम भगवान नारायण को इस तरह से पीला चंदन लगाएंगे और साथ में रोली लगाएंगे। माता को कुमकुम लगाएंगे और इस तरह से सभी देवी देवताओं को टीका चंदन करेंगे। देखिए, एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसकी पूजा करने से हमारे जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर होते हैं, हमारे सभी पापों का जो है नाश होता है। तो बस इस तरह से जो है टीका चंदन कर लेना है। इसके पश्चात वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। अगर आप पीला वस्त्र रखें तो जरूर से अर्पित करें। इस तरह से वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर सकते हैं। थोड़े से पुष्प हम जरूर से चढ़ाएंगे भगवान को और इसके पश्चात देखिए, हमने यहाँ पे पुष्प चढ़ा दिया है। और अब हम जो है कलश, यहाँ पे हम अपने लड्डू गोपाल के पास भी थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। सभी जगह पे हमें पुष्प रखना है। इस तरह से अब कलश की पूजा करेंगे। कलश में थोड़े से हमने तिल डाले हैं और थोड़े से पुष्प, साथ में देखिए तुलसी का दल हम जरूर से भगवान को अर्पित करेंगे। अगर तुलसी का पत्र चढ़ाने से क्या होता है, हमारी पूजा में जो कमियाँ होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तुलसी पत्र प्रभु बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। जल में थोड़ा सा तुलसी पत्र डालेंगे। उसके बाद गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी का पत्र नहीं पड़ता है।
इसके पश्चात यहाँ पर हमने जो है अपने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है। साथ में देखिए इस दिन व्रत रहता है तो हो सके फलाहार का भोग लगाएं। हमने यहाँ पे केले का भोग लगाया। जो भी ऋतु फल हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। उस पर थोड़े से पुष्प और थोड़े से जो है तुलसी का पत्र डाल के हमें भोग लगाना है। गणेश जी के लिए मैंने अलग से जल रखा है, भगवान जी के पास मैंने अलग से कलश में जल रखा है। तो इस तरह से देखिए अब थोड़े से पुष्प लेंगे हाथ में और यहाँ पर थोड़े से तिल लेंगे और इसके बाद हम व्रत की कथा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एकादशी की महात्म्य है और विजया एकादशी की हमें कथा पढ़नी है। तो इस तरह से आपको जो है बाजार में पुस्तक मिल जाएगी, आप कथा पढ़ भी सकते हैं और आप कथा सुन भी सकते हैं। अगर आप नहीं है आपके पास पुस्तक तो आप जो है मोबाइल पे कथा सुन सकते हैं। आज तो अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है, तो आप मोबाइल पे भी इस तरह से कथा सुन सकते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद थोड़े से पुष्प अक्षत आप छोड़ दें। अब हम देखिए फागुन का महीना है, गुलाल अबीर जरूर से हमें चढ़ाना चाहिए। थोड़े से पुष्प में हम इस तरह से गुलाल लेके अपने सभी देवी देवताओं को इस तरह से थोड़ा सा जो है समर्पित कर देंगे। तो पुष्प में लेके आप गुलाल इस तरह से प्रभु पे अर्पित कर सकते हैं। थोड़े से इत्र हम जरूर से प्रभु को जो है इस तरह से चढ़ाएंगे। इत्र से भी हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आरती की सुंदर थाली तैयार कर लेंगे। धूप दीप के द्वारा हम टीका चंदन करके आरती की पूजा कर लेंगे और इसके बाद आरती करेंगे। तो इस तरह से आप जो है एकादशी की बहुत ही सरलता के साथ पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान जी को दिखाएंगे, इसके बाद ओम जय जगदीश हरे आप इस तरह से आरती कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आप बहुत ही सुंदर दिव्य ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। एकादशी के दिन देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए, अगर आ रहा है तो, नहीं तो आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको सरलता के साथ अपनी पूजा करनी है। देखिए यहाँ आरती हमारी पूर्ण हो गई। थोड़ा सा आरती को ठंडा करके हम अपने सभी भगवान जी को आरती दिखाएंगे, स्वयं आरती लेंगे। अब मैं आपको बता दूं पारण का समय क्या होगा। तो पारण देखिए जब हम व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत हम करते हैं, तो उसका पारण हमें एकदम सही समय पर करना चाहिए, तभी हमें जो है व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पारण का सही समय होगा 25 फरवरी को सुबह 7:01 से लेकर 9:21 के बीच में आपको अपना पारण सही समय पे कर लेना। शाम को भी आपको इसी चौकी पर इसी तरह से दीपक प्रज्वलित करना है, भोग लगाना है और पूजा करनी है। इसके बाद अगले दिन हम पारण किस प्रकार से करेंगे, पारण का समय मैंने आपको बता दिया। अगले दिन भी आपको सुबह सवेरे उठ के श्री हरि नारायण जी की अच्छे से पूजा करनी है, लक्ष्मी नारायण जी की, और बाल गोपाल को सुंदर स्नान करा के भोग अर्पित करें। भोग में हो सके तो चावल से बनी हुई चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात एक सीधा जरूर से निकालें। अगर पंडित जी को भोजन करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक सीधा जरूर से पंडित जी के लिए निकाल लें दान में, और दान की कुछ सामग्री निकालने के पश्चात आप जो है अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पारण करना है। साथ में मैं बता देती हूँ चौकी आपको कब हटानी है, कैसे हटानी है। तो देखिए आप क्या करें, जब आपने सुबह पूजा की है, जो आपने भोग लगाया वो आप हटा लें और आपस में प्रसाद रूप में ले सकते हैं। इसके पश्चात आप जो है चौकी ऐसे ही रहने दें, शाम को पूजा कर लें। अगले दिन द्वादशी के दिन भी आप इसी तरह से चौकी पे पूजा कर लें और इसके बाद व्रत खोल लें। इसके पश्चात आपको चौकी का जो कलश में आपने जल रखा है वो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। जो आपने भोग लगाया था वो आप पहले ही हटा लेंगे। दीपक जो है धूप दीप आप हटा दें और सभी देवी देवताओं को अपने यथा स्थान विराजमान कर दें। इस प्रकार से आप चौकी हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत बड़ी ही सरलता के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।